मॉर्निंग चिल्ड्रंस, मैं पुष्पिता मोहंती, हिंदी अध्यापिका। आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ छठी कक्षा के पल्लव पुस्तक से पाठ 8 फिर क्या होगा उसके बाद नामक कविता, जिसके कवि हैं श्री बालकृष्ण राव जी। इस विषय को पढ़ाने से पहले मैंने जिस तरह से सभी वीडियो से मैं आपसे कहा है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी छात्रों से अनुरोध करूँगी कि आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलकर सामने रखिए, साथ में एक पेंसिल भी लें ताकि आप इन विषय में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ को लिख सकें। आइए इस विषय को शुरू करते हैं। इस कविता में श्री बालकृष्ण राव जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से बच्चों के मन में उठने वाले स्वाभाविक प्रश्न को फिर क्या होगा उसके बाद को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। उम्मीद करती हूँ कि इस विषय को पढ़ने में आपको आनंद भी आएगा और आप इसका आनंद भी ले सकेंगे। देखिए, फिर क्या होगा उसके बाद। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। रवि से उज्ज्वल, शशि से सुंदर, नव किसलय दल से कोमल तर वधु तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। पल भर मुख पर स्मित रेखा खेल गई, फिर माँ ने देखा, उत्सुक हो कहा उठा, किंतु वह फिर क्या होगा उसके बाद। फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर लाएंगे उसके बाद। मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर। चिंतित होकर उठा, किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। अपने बुक के पन्ने को पलट कर देखें, पेज नंबर 54 पे आइए। अब माँ का जी उब चुका था, हर्ष शांति में डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। यह सुनकर भर आए लोचन, किंतु पहुँचकर उन्हें उसी क्षण सहज कौतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न यह, फिर क्या होगा उसके बाद। कवि बालकृष्ण राव। जीवन मूल्य, जीवन परिवर्तनशील है। अब मैं इस विषय के अर्थ यानी इस कविता को आपको सहज शब्दों में बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। उक्त कविता में एक छोटा सा बच्चा आप जैसा ही, बिल्कुल आपकी तरह, अपनी माँ से उत्सुक होकर यानी उत्साहित होकर खुशी से पूछने लगता है, माँ क्या होगा उत्सुक पर उसके बाद। जिस तरह से आपकी माँ मान लीजिए कोई काम कर रही हैं, आप कुछ देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं और अचानक आपके मन में सवाल आने लगता है, माँ इसके बाद क्या होगा। ठीक वैसा ही शायद इस बच्चे की माँ भी वहाँ पर कुछ कार्य कर रही थी या उसे कुछ कहानी बता रही थी, तब उसने ये सवाल किया है। उत्सुक यानी जिज्ञासा, जानने की चाह जिसमें भरी रहती है, उत्साह उत्सुक। माँ क्या होगा उसके बाद। रवि से उज्ज्वल, माँ ने भी उसी तरह खुशी से उसे उत्तर दिया। रवि से उज्ज्वल यानी रवि से भी, रवि अर्थात सूर्य से भी चमकता हुआ, उज्ज्वल जैसे चमकता हुआ उज्ज्वल। शशि से सुंदर, चंद्रमा से भी सुंदर। नव किसलय दल, नव नई, किसलय अर्थात नए कोमल पत्तों के दल का समूह, जिसे यानी नए पत्तों का समूह जिसे हम कहते हैं। से कोमलतर यानी कोमल। वधु तुम्हारी घर आएगी, वधु अर्थात तुम्हारी पत्नी यानी मेरी बहू घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद यानी उत्सव के उपरांत। पल भर मुख पर स्मित रेखा, एक क्षण, पल भर अर्थात एक क्षण के लिए उस बच्चे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई। माँ ने देखा, पल भर मुख पर स्मित रेखा खेल गई, फिर माँ ने देखा। माँ ने क्या देखा कि विवाह की बात करते ही बच्चे के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई। उत्सुक हो कहा उठा, किंतु वह फिर क्या होगा उसके बाद। फिर से वो बच्चा बोल उठता है, लेकिन माँ उसके बाद क्या होगा। फिर नभ के नक्षत्र मनोहर, फिर माँ ने कहा फिर क्या होगा न, आसमान में जो सुंदर सुंदर तारे हैं, नक्षत्र यानी तारे हैं, स्वर्ग लोक से उतर उतर कर, स्वर्ग लोक में जो बसे हुए हैं वो उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे, तेरे शिशु तेरे बच्चे के रूप में घर लाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन्हें अपने घर ले आएंगे। वो भी एक बच्चा ही है तो उसके पास ढेरों खिलौने हैं बिल्कुल आपकी तरह, तो वो क्या सोचने लगता है फिर,
मेरे नए खिलौने लेकर कहीं। वो जो माँ ने अब ये क्या कह दिया कि स्वर्गलोक से तारे लेकर आएगी और यानी मेरे बच्चों के रूप में। अरे वे बच्चे कहीं मेरे खिलौने लेकर ना भाग जाएं, चले ना जाएं, वे अपने घर फिर से वो स्वर्गलोक की तरफ ना भाग जाएं। चिंतित होकर उठा, वो चिंता से घिर गया और फिर से माँ से पूछने लगा, माँ उसके बाद? फिर उसने पूछा, माँ उसके बाद? दूसरे पन्ने पर आइए। अब माँ का जी उब चुका था। अब क्या था, माँ का मन जो है अब भर गया था। हर्ष खुशी जो थी श्रांति में अब थकान हो चुकी, थक गई थी, वो थक चुकी थी, श्रांति में डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। फिर माँ ने कहा, अब कुछ नहीं होगा, और क्या होगा, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और मर जाऊंगी। यह सुनकर भर आए लोचन। माँ के मृत्यु की बात को सुनकर उस बच्चे की आंख में, लोचन अर्थात आंखों में आंसू भर आते हैं। किंतु पूछकर उन्हें उसी क्षण, लेकिन उन्हें तुरंत उसी समय पूछकर सहज आसानी से कौतूहल फिर खुशी के साथ जानने की इच्छा से भरपूर फिर शिशु ने पूछा, माँ उसके बाद? फिर क्या होगा उसके बाद? कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, इस छोटे से बच्चे ने मुझे क्या सिखाया? न सुख दुख जो है वो पल भर की माया है अनंत का तत्व प्रश्न है। ये न जाने कब का असीम, कभी ना समाप्त होने वाला, अनंत काल से या अनंत काल तक चलने वाला ये प्रश्न है। फिर क्या होगा उसके बाद? अभी आप जिस तरह से यहाँ पे जो बता रहे हैं, देखिए सुख दुख जो है पल भर की माया अर्थात अभी मान लीजिए आप छोटे बच्चे हैं, कल को आप बड़े होंगे, फिर और बड़े, फिर और बड़े, फिर और बड़े, है ना। आप अगर बोलोगे नहीं नहीं मैं हमेशा छोटा बच्चा ही बनकर रहूँ, तो क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। यहाँ पर कवि ने भी वही जीवन मूल्य बताया है। बालकृष्ण राव, इस विषय में जीवन मूल्य क्या है? जीवन सदैव परिवर्तनशील रहता है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती है, उसी तरह से समय भी सदैव परिवर्तनशील रहता है और जीवन भी। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह विषय समझ में आसानी से आया ही होगा। इस विषय से हमने कई सारे कठिन शब्दों के अर्थ निकाले हैं। यहाँ पर शब्द मैत्री में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान दें। उत्सुक, जिज्ञासा, शिशु बच्चा, उज्ज्वल स्वच्छ, शशि चंद्रमा, रवि सूर्य, नव किसलय नया पत्ता, दल समूह, वधु बहू यानी बेटे की पत्नी, पल भर क्षण भर, स्मित हल्की मुस्कान, उत्सुक जिज्ञासा, नक्षत्र तारा, मनोहर सुंदर, चिंतित चिंता से भरा, उब परेशान, हर्ष खुशी, श्रांति थकावट, लोचन आँखें, क्षण पल, कुतूहल यानी जानने की चाह, वही खुशी से जानने की चाह, कौतूहल पूर्वक, अनंत कभी ना समाप्त होने वाला, तत्व मूल या वास्तविक। बच्चों, इस विषय को आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। साथ में अपने रफ नोट पर भी इसे लिखें, जिससे आपके वर्तनी में सुधार आएगी, लिखावट में भी, और इसको याद रखने में भी आसानी होगी। इस विषय की अभ्यास को हमने लिंक के माध्यम में भेज दिया है। इस समय घर पर रहकर ही आपको पढ़ना है, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। घर पर रहें, अपने से बड़ों का कहा माने और स्वस्थ रहें। साथ में पढ़ाई भी करते रहें, खेलकूद तो करें ही, है ना। फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। धन्यवाद।